अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनी है। और ये आई नहीं थी, ये बनी है, घर में बनाई थी निहारी। और ये बनाई थी अपिया ने, जो कि फ़र्स्ट टाइम बनाई थी घर के होममेड मसालों से। ना कोई शान का मसाला, ना मेहरान का मसाला, ना कोई सा मसाला, घर के मसालों से और खुले हुए मसालों से अपिया ने बनाई थी। इतनी बेहतरीन निहारी बन के तैयार हुई थी ना, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार हुई थी। अच्छा, ये रात का टाइम है और हम खा रहे थे निहारी। अच्छा, अब्बू ये लोग खाना खा चुके थे, तो ना मैंने बोला क्योंकि हम अपने थोड़े से कामों में बिजी थे, तो मैंने बोला चलो जल्दी से मैं निकाल लेती हूँ और अपिया और मैं खा लेते हैं, जल्दी से खा लेते हैं। बिल्कुल दी। और नहारी बहुत मज़ेदार बनी थी। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों को मेरे चैनल से मिल जाएगी, टेस्टी फूड विद मारिया के ऊपर से। और वाकई में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी नहारी और निहारी तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और बनी भी बहुत मज़े की थी। मतलब हम लोगों के आप कह लें हाथ नहीं रुक रहे थे इसके ऊपर से। और ये झूठी वाली तारीफ़ नहीं है, आप लोग बनाएंगे ना ये रेसिपी तो वाकई मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन मैंने जिस तरह से बनाई थी आपको भी उस तरह से बनानी पड़ेगी, उतने ही सारे लवाजमात के साथ। मतलब वही सारे लवाजमात आप यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपको भी मज़ा आ जाएगा। और ये कह सकते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक वाली और दिल्ली वाली जो निहारी होती है ना, जिसमें सारे भरपूर लवाजमात होते हैं, मतलब हड्डियाँ गुड्डियाँ सब चीज़ों के जब स्टॉक्स मिलकर जब निहारी बनती है ना, तो ओए होए होए क्या कहने वाली बात हो जाती है। मतलब नहारी और पाए जो होते हैं ना, ये इनका जो सीक्रेट है ना वो यही है कि आपने क्या करना है, आपने जो हड्डियाँ गुड्डियाँ होती हैं ना वो ज़रूर ऐड करनी है, तभी उसमें जायका आता है। जैसे कि मैंने नहारी में भी ऐड करी थी। और ये तरीक़ेकार मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा है। अम्मी जब भी बनाती हैं ऐसे ही बनाती हैं, लेकिन अम्मी ना क्या कहते हैं, वही ना बहुत सारे इसमें मसाले चाहिए होते हैं, तो मैंने तो खैर इधर घर के मसालों से बनाना बताई है। लेकिन अम्मी क्या करती हैं, अम्मी पैकेट का ही मसाला यूज़ करती हैं। और हमारे घर में सिर्फ 2-3 चीज़ों के लिए आता है पैकेट का मसाला। नहारी में वो ना बहुत सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं, इस वजह से अम्मी एक झंझट वाली बात होती है, तो इसलिए अम्मी मंगा लेती हैं। लेकिन अपने भी मसाले ऐड करती हैं। लेकिन तरीक़ेकार जो था ना इसका, वो सारा मैंने अम्मी से ही सीखा है। और उसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए अब मैंने फिर ये नहारी बनाई थी, जो कि बहुत मज़ेदार बनी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये निहारी। और आ जाते हैं, अच्छा रात के टाइम तो हमने रच के खाना खा लिया और हम सो गए थे। और पता है आजकल बड़ी लाइटें तंग कर रही हैं और हमारी सुबह भी इसी वजह से देर से होती है। अच्छा जी, जब सुबह हमारी हुई तकरीबन 11:30-12 बजे तक, तो ना मैंने अम्मी से पूछा, मैंने बोला आप लोगों ने नाश्ता क्या किया? तो ना अम्मी ने कहा कि भाई हमने तो रोटी से खा ली थी निहारी, क्योंकि निहारी बहुत मज़े की बनी हुई थी। हमने बोला नहीं, हम तो पराठे से खाएंगे। हम लोगों ने ये बोला। लेकिन ना जब मैं उठी थी ना, मतलब जब बिस्तर से नहीं उठी थी, अपने बिस्तर में ही थी, तो मैंने सुबह से कहा यार हमने ना रात में बहुत हैवी खाना खाया था, तो ना मैं अभी ना सुबह में कुछ लाइट से ही खाऊंगी, मैं कुछ हैवी नहीं खाऊंगी। ये बोलने के बाद फिर उठते उठते हमें थोड़ा टाइम लगता है ना, उसकी जो खुशबू आ रही थी ना, मतलब वो उस टाइम पे ना जब हम उठे ना, तो ना निहारी दोबारा से मतलब गर्म हो रही थी और उसका जो अरोमा था, मतलब इतना, मतलब आप कह लें दोबारा से हमारा दिल चाह गया। और फिर मैंने कहा नहीं हम ना पराठे से खा लेते, मैंने खुद नहीं कहा। और हमने खाना स्टार्ट किया तो हमारे हाथ नहीं रुक रहे थे। नहारी की अच्छी बात होती है, वो जितनी बासी होती चली जाती है, जितनी पकती चली जाती है ना, उसका ना जायका डबल ट्रिपल होता चला जाता है। तो काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई थी। और हमने इंतहाई मज़े लेके खाई। और आप लोगों को अगर रेसिपी देखनी है तो ज़रूर जाके देखिएगा, टेस्टी फूड विद मारिया पे इसकी रेसिपी अपलोड हुई भी है। अच्छा जी, आज हम ना कहीं गए थे मार्केट में बाहर, और हमें एक मिली सब्सक्राइबर, जो कि बहुत खुश होकर मिली। उन्होंने कहा भाई मेरा नाम आपने लाजमी से लेना है, जो भी आप वीडियो अपलोड करें उसमें मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो फिर उनका नाम था हाजरा। तो आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मिली। अच्छा खैर, निहारी वगैरह तो हमने खा ली थी। इसके बाद ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी, जो कि हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें बताई थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें सन टैन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें गाइड की, तो एक रेमेडी मुझे समझ में आई, तो मैंने बोला चलो ट्राई करती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 टीस्पून के बराबर मैंने दही ले लिया है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक भी हुई थी, वो मैं मिस्टेक भी आपको बता दूँगी कि हुई क्या थी। ठीक है, 2 टीस्पून मैंने दही ले लिया
लिया है और ना इसमें फिर जाएगी कॉफ़ी जाएगी, इसमें एलोवेरा जेल जाएगा और साथ में जाएगा लेमन जूस। अच्छा, कॉफ़ी आप कोई सी भी ले सकते हैं, हमारे पास यही वाली होती है तो हम ये ले रहे हैं। आप चाहें तो साशे वाली ले लें या नेस्ले की ले लें, कोई सी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है। अच्छा खैर, इसमें ये बाकी सारी चीज़ें ना 2 टीस्पून के बराबर ही ऐड होंगी। इसी तरीके से उन्होंने कहा था हमें बनाने के लिए और मैंने उसी तरीके से फॉलो करते हुए सारी चीज़ें मतलब उसको फेस मास्क बना लिया था। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मिस्टेक हुई ना वो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ना अच्छा दही मैंने निकाल के पहले से रखा हुआ था तो दही ने ना थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था और मैंने वो इग्नोर कर दिया। मतलब मैंने बोला कोई बात नहीं, मिक्स हो जाएगा, लेकिन ना वो जब कॉफ़ी के साथ वो मिला ना तो वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया। और फिर मैंने ना फेस पे अप्लाई करने की कोशिश की तो उस वक्त हो नहीं रहा था अप्लाई, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, सही तरीके से हो नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था पानी पानी लगा रही हूँ। मतलब उसके बाद ड्रिप होना स्टार्ट हो गया था, गिर रहा था बेसिकली ना। तो फिर जोए ने क्या किया, जोए ने इसके अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई जो होती है ना वो ऐड कर दी थी। तो फिर एक ना उसको आप कह रहे हैं बॉडी मिल गई थी ताकि वो फेस पे जरा ना टिका रहे, स्टिक हो जाए। तो फिर वो हमने लगाया था बाद में। पहले तो इसको मैंने इसी तरह, क्योंकि वो ना दही के लम्स थे तो मैंने उसको ब्रश से अच्छे से स्मूथ किया था, देन उसके बाद अप्लाई करा था अपने फेस के ऊपर। अच्छा, ये अभी तो खाली मैंने फेस पे लगाया था, फिर बाद में मैंने ना हाथों पे भी लगा लिया था। तो अच्छा मतलब रिजल्ट तो अच्छा आया। इसका रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, मैंने भी यूज़ किया है, आप और भी यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट भी आपको दिखा दूंगी। अच्छा, ये पहले पानी वाली लिक्विड फॉर्म वाली आपको दिखा रही थी, मतलब मैं लगा रही थी, फिर उसके बाद मैंने बोला अब ये तो पूरा का पूरा बह जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर मिल जाता है, ईजिली कहीं से भी मिल जाता है, पंसार से भी मिल जाता है और दराज से भी मिल जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं और अपने किसी भी अपने मतलब रूटीन में ऐड कर सकते हैं। मिड मार्क्स तो दोपहर मतलब समर्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी वो ये, क्योंकि जब से हम सीवीयू से होकर आए थे तो हमें हो गया था सही वाला शदीद वाला सन टैन, जिसकी वजह से मैंने 2-3 मास्क बना के लगा चुकी हूँ और आपके साथ भी ये दूसरा मास्क शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी लोगों को कुछ 2% लोगों को एतराज़ हुआ कि सारे कलर अल्लाह के होते हैं, क्या आप लोगों ने काला काला बोल रहे हैं आप लोग ना, तो उनको लगा शायद या कि ना हम लोग शायद काले गोरे में कोई फ़र्क कर रहे हैं, या हम काले रंग का मजाक उड़ा रहे हैं। हम काले रंग का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे थे। हमने जो जाहिर सी बात है 2 टोन स्किन किसी को भी पसंद नहीं होती। अगर आप सांवले हैं तो पूरे सांवले हैं, अगर आप गोरे हैं तो पूरे गोरे हैं, या आपका गंदमी कलर है तो पूरा ही गंदमी कलर होता है ना। अब देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था ना, फेस पे भी गर्दन पे भी, तो फिर ना वो बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से हमने आपसे कहा था कि हम काले हो गए हैं। और ऐसे ही कहा जाता है कि यार हम सीवीयू गए थे या हम समंदर की तरफ गए थे और हमारा कलर जल गया। आप कह लें थोड़े से नैरो माइंड लोग होते हैं जिनको हर एक व्लॉग के अंदर से ना कोई खामी निकालने की ज़रूरत होती है। तो बस उन्होंने सिर्फ ये सुना कि हम काला काला कर रहे हैं और बोल क्या रहे ये नहीं सुना उन्होंने। तो खैर आप लोग देख सकते हैं हमारी गर्दन का कलर, हाथ का कलर, फेस का कलर सेम ही है। हमने कोई क्या कहते हैं वाइटनिंग क्रीम्स लगा के अपने ना फेस को चमकाया हुआ नहीं है। और उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि मास्क लगाने से पहले मेरा रिजल्ट क्या था, डार्क था जो का फेस का टोन, जबकि हम लोगों का सेम ही है क्योंकि हम लोग कोई इस टाइप की ऊट पटांग चीज़ें यूज़ नहीं करते, ना ही कभी करी हैं। अच्छा खैर, मुझे ये मास्क अच्छा लगा और इससे फ़र्क भी पड़ा। अच्छा मैं बता तो दूं कि कौन सी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने ये वाला हमें मास्क बताया था। तो उनका नाम है जी कुक विद शाजिया खान और इन्होंने ये वाला मास्क बताया था। और भी बहुत सारे लोगों ने गाइड किया था और काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट किया था टमाटर लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें। खैर ये वाली तो ऊपर नीचे होता ही रहता है और सन टैन तो हर साल होता ही होता है। कभी ना बार हमें कुछ ज़्यादा ही हो गया था तो हमने डिस्कस कर लिया। नॉर्मली हम इस तरह डिस्कस नहीं कर रहे होते, आपको पता ही है। और क्योंकि हम लोगों को खुद को शौक़ नहीं है हर वक्त अपने आप के अंदर ही लगे रहना, क्योंकि ये फारिग लोगों के काम होते हैं मेरे हिसाब से, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर वक्त अपने आप में लगे रहें। तो खैर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और एक दिन पहले मैंने सोचा था मैं लाइट नाश्ता करूँगी तो फाइनली जो सोचा था ना वो दूसरे दिन हो गया। और सोकर उठे तो फिर ना भाई से हम मंगवा लिए थे, हमने केक रस मंगवा लिए थे, साथ में ना भाई खुद से वो ले आए थे, पेटीज ले आए थे और वो ले आए थे ये होते हैं खारे, हाँ चीनी लगी हुई होती है ना, खारे वाले वो स्टिक वाले जो बिस्किट होते हैं ना, पफ बिस्किट्स कहते हैं इनको। तो खैर हमें तो ये बहुत पसंद है
और हमारा फेवरेट वाला नाश्ता है। मतलब हमें कोई केक रस खिला दे और ये खारे खिला दे तो हमारा बहुत फेवरेट वाला नाश्ता होता है और बहुत ही बेस्ट रहता है। लेकिन ये हैवी नहीं होता, इससे भी अच्छा खासा पेट भर जाता है। हैवी नहीं होता, ये लाइट नहीं होता, इससे भी अच्छा खासा पेट भर जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत लाइट नाश्ता। हाँ, उल्टा बोल रही थी मैं। गर्मी मुझे ज्यादा लग रही है, पंखा बंद करके बैठना पड़ता है वॉइस ओवर करने के लिए। बड़ा मुश्किल होता है वॉइस ओवर करना, मुश्किल होता है। और खास तौर पे गर्मियों में वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। सर्दियों में तो बड़े मजे से वॉइस ओवर हो जाता है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत बुरी हालत होती है। अच्छा खैर मैं बताती हूँ, मैं बता देती हूँ, अब ये बहुत बोल रही हैं। अच्छा मैं बता देती हूँ, ये है शाम का टाइम और हमने ना बस वो केक रस वगैरह खाए हुए थे और हमने दोपहर का खाना खाया ही नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और लाइट भी बहुत तंग कर रही थी। अच्छा ये तकरीबन ना 6 या 7 बजे का टाइम है, तो उस टाइम तक ना बस हमारी ना भूख का लेवल कुछ और ही हो चुका था और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो घर में रखे हुए थे आम और ये पता नहीं कौन सा वाला आम था, छोटा वाला आम था चूसने वाला आम था बेसिकली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और हमने मंगवा लिए थे इसके साथ ना बेसनी पराठे। हमने बोला आम गुलाएंगे और उसके साथ हम खाएंगे बेसनी पराठे, बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद हमने ना हरी मिर्चों का अचार निकाला, उसके साथ मतलब तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था, ओ माय गॉड, मतलब यार ये अचार बहुत मज़े का आएगा। आप इसको वैसे भी सादा भी खा सकते हैं अगर आपको कुछ खाने का दिल नहीं चाहे। असल में दोपहर में हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या पका के खाएं, क्योंकि नहारी खा के दिल भर गया था सबका ना। मतलब 2 दिन खाई है हमने नहारी ना, और निहारी और सबका हम सबका दिल भरा हुआ था। दोपहर में कुछ भी नहीं दिल चाह रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाएं, और लाइट थोड़ी सी हमारी लंबी चली गई थी। तो मैंने कहा अम्मी रहने दे, शाम में कुछ ना मंगा के खा लेंगे। तो इसलिए ही पराठे मंगवा लिए थे। हाँ। शाम के टाइम पे मतलब ये एक तरह से हमारा रात का भी ये खाना हो गया था, रात का ही खाना हो गया था क्योंकि 7 बज रहे थे, 7 सवा 7 बज गए थे। तो बस हमने यही खाया था और ये एक तरह से आप कह लें रात का डिनर भी था और लंच भी था हमारा। हाँ जी, हमारा लंच भी था और जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।